Hello guys, welcome you again. In today's lecture we are going to discuss about Bohr's model limitations. ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो लास्ट हमारे दो लेक्चर्स थे उसके बीच में हमने देखा था कि हमारा बोहर्स मॉडल के पॉस्टुलेट्स क्या हैं और हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा देखा था, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। देखो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। इसमें हम देखेंगे कि बोहर्स की क्या लिमिटेशन थे जिसके कारण उसका मॉडल क्या होगा, फेल होगा। देखो सबसे पहली लिमिटेशन थी दैट वाज कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, उन सब स्पीशीज के लिए ही वैलिड है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का वो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया, लाइमन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट, पी फंड, इस तरीके से हमने जो हमारे स्पेक्ट्रास थे लाइन स्पेक्ट्रा थे हाइड्रोजन के वो एक्सप्लेन किए। तो बोहर मॉडल दूसरे किसी एटम का, ठीक है, अगर मैं एटम की बात कर रहा हूँ, हीलियम एटम की बात कर रहा हूँ, आयन की बात नहीं कर रहा, हीलियम, लिथियम और कोई भी एटम, उनको क्या नहीं कर पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सेकेंड वॉज इट वॉज फेल टू अकाउंट फॉर द फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसकी भी प्रॉपर डिटेल्स की मतलब हमें कन्वे नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। वहाँ पे डबलेट वगैरह आता है, वो अब इतना डिटेल में नहीं है आपके लिए, बट वहाँ पे जो मतलब कि उसका इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इतनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, वो क्यों आ रही हैं, ठीक है, वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज, जब आप क्या करते हो ना किसी भी स्पेक्ट्रा को, जैसे मेरे पास लाइन हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा है, व्हेन आई प्लेस द एटम्स, जो मेरे पास सेटअप है, अगर उसके आसपास मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ तो जो नंबर ऑफ लाइंस है ना दैट फर्दर स्प्लिट्स, जैसे एक लाइन आगे 5-4 लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। तो जो हमारा बोहर था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाई इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर स्पेक्ट्रा स्प्लिट्स इनटू फर्दर मोर लाइंस। जो और ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस हैं उसमें क्यों स्प्लिट कर जाता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसके कारण लाइंस की स्प्लिटिंग होती है तो दैट इज नोन एज जीमन इफेक्ट, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो उसके कारण इलेक्ट्रॉन लाइन स्प्लिट होती है, दैट इज नोन एज योर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, स्टार्क और जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फोर्थ पॉइंट वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड। वो ये समझा नहीं पाया कि जैसे हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, ठीक है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, O2 फॉर्म हुआ, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है विद इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो नहीं समझा रहा है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि इग्नोर्स द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। फॉर टाइम बीइंग अब ये समझ लो कि जो हमारा मैटर है दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। जैसे हमने लाइट का स्टडी किया था कि लाइट हमारी पार्टिकल नेचर भी होगी, वेव नेचर भी होगी। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, जो डी ब्रॉगली भी बोलते हैं, डी ब्रॉगली भी बोलते हैं उसको, जो हमारा मैटर है उसका भी ड्यूअल बिहेवियर होता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी पॉइंट और है बोहर्स मॉडल में, देखो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, ये लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो जैसे ना हमारे पास N2, मतलब मैं फिफ्थ स्टेट पे हूँ, फिफ्थ स्टेट से मैं फर्स्ट स्टेट पे आना चाहता हूँ, कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस हैं वो मुझे कैसे पता लगता है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन एज, वो फॉर्मूला क्या है, N2 - N1 + 1 इंटू N2 - N1 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, कंसीडरिंग N2 इज ग्रेटर देन N1, जो N2 है वो N1 से बड़ा होगा, तो आप टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हो बिटवीन एनी टू स्टेट्स। अगर फिफ्थ से फर्स्ट स्टेट तक आना है, फॉर एग्जांपल फिफ्थ से फर्स्ट स्टेट आने के लिए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं, 5 - 1.2। दिस इज, अगर आप सॉल्व करोगे दिस कम्स आउट टू बी 20। इट मींस इफ यू आर कमिंग फ्रॉम फिफ्थ टू फर्स्ट स्टेट यू कैन कम बाय 20 डिफरेंट ट्रांजिशंस, 20 डिफरेंट ट्रांजिशंस और लाइंस आर पॉसिबल फॉर फिफ्थ टू फर्स्ट स्टेट। दिस इज ऑल अबाउट बोहर्स मॉडल, ठीक है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।